हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। प्रायः श्रोता वक्ता की बात का अर्थ अपने विचार के अनुसार लगा लेता है। क्योंकि अर्जुन सज्जनों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण कर्मों को त्यागने की बात कह रहे हैं, कर्मों को त्यागने की बात कहकर तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, संन्यास सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्तव्य कर्मों को करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। इस कर्मयोग में सभी कर्मों को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करने होते हैं। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहना होता है। अपने लिए कुछ ना चाहने का अर्थ है अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा ना रखना। अब कर्म योग के बिना, क्योंकि सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है, ऐसा कृष्ण आगे फिर से कहेंगे, इसीलिए वे कर्म योग को सांख्य योग से श्रेष्ठ कहते हैं। ज्ञान योग में मुख्य बात है वैराग्य, और वैराग्य के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव करना, अर्थात संसार की चीजों का त्याग करना। कर्म योग में मुख्य बात है राग द्वेष का अभाव करना। ज्ञान मार्ग में वस्तु को माया में मानकर उसका त्याग करना कठिन है, परंतु जब वही वस्तु दूसरे के काम आती हुई दिखाई देती है, तब उसका त्याग सुगम हो जाता है। अब जैसे हमारे पास कुछ कंबल हैं और उन कंबलों को माया में मानकर त्याग करना बहुत कठिन है, पर यदि वे कंबल यदि दूसरों के काम आते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर उनको किसी को दे देना उतना कठिन नहीं है, बल्कि दे देना सहज हो जाता है। हाँ, यदि जिस चीज का त्याग करना है उसमें हमारी सुख बुद्धि नहीं है, तो निश्चित रूप से त्याग कठिन है, तो निश्चित रूप से त्याग आसान है। परंतु कर्म योग में सुख बुद्धि रहते हुए भी उसका त्याग हो जाता है। जैसे कि यदि किसी को अपनी थाली में से 2 रोटी निकालना है, तो वो वही रोटी निकालेगा जो उसे सूखी सी या बासी सी लगेंगी। परंतु यदि उन रोटियों को उसे किसी को खाने के लिए देना है, तब वो अच्छी रोटी ही उसको खाने के लिए देगा। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग द्वेष हटाना सुगम है, और कर्मयोग की प्रणाली से राग द्वेष को हटाए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना बहुत कठिन है। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी का काम सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है। जिसके साथ थोड़ा सा भी द्वेष हो, तो उसके साथ कर्मयोग का आचरण नहीं हो सकता। अतः जिसके साथ द्वेष हो, कर्मयोग के साधक को सर्वप्रथम उसकी सेवा करनी चाहिए। प्राणी मात्र का हित करने के लिए कर्मयोगी का बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना नहीं है। भलाई करने में क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, और उससे अपने अंदर अभिमान आ जाता है।
बुराई रहित होने में भीतर के भावों की निर्मलता पर दृष्टि रहती है। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही वो कर्मयोग का आचरण कर सकेगा। जब वो सर्वथा निष्काम भाव हो जाता है तब उसका कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। बाहर के सुख दुख में सम होना और भीतर से सुख दुख से रहित होना ही द्वंद्व रहित होना है। साधना के आरंभ में साधक के मन में कई द्वंद्व होते हैं। सत्संग स्वाध्याय से वो भगवत प्राप्ति का ध्येय तो बना लेता है, परंतु मन इंद्रियों में भोग और संग्रह में ही रुचि रहती है। इसलिए कभी कभी तो वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है तो कभी भोग और संग्रह को, परंतु जब उसका भगवत प्राप्ति का ध्येय दृढ़ हो जाता है तब वो निर्द्वंद हो जाता है।